Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about a lesson number 5 from the book It So Happened. The lesson number 5 is about Princess September. Okay, Princess September is the title of this lesson, in which given a beautiful story about one princess. Okay, let's see what is there. Princess September, like each one of her numerous sister, reviews the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. Okay, Princess September is a name of a princess. Okay, राजकुमारी का नाम है. तो उस राजकुमारी को अपनी बहुत सारी बहनों की तरह उसका हिज फादर गेव हर अ वन बर्थडे गिफ्ट वेन एवर हर फादर्स बर्थडे वॉज देयर. सो एज ए गिफ्ट ही गेव हर अ वन पैरट. उसको एक तोता जो है वो सोने के पिंजरे के साथ उसको मिलता है. द पैरट डाइस, जो तोता जो है वो मर जाता है. एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स पैलेस. तो उसकी जगह पे उसके उसकी जगह पे उसके स्थान के ऊपर एक बहुत ही अच्छा गाने वाला बर्ड आता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैट इन टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर पुट इन अ केज. और ये जो है वो प्रिंसेस शो मीन्स दिखाती है उसके अपने पैट जो बर्ड है उसको अपनी बहनों को दिखाती है. एंड हर सिस्टर्स एडवाइज हर कि भाई इसको तुम्हें किस में रखना चाहिए, पिंजरे में रखना चाहिए. ओके, लेट्स सी what is there in detail story. The king and queen of Siam had many daughters. सियाम के जो राजा और रानी थे उनकी कई सारी डॉटर्स थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और रानी का ये कहना था कि उसको सारे नाम याद रखने में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. वन डे किंग्स डिसाइडेड कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च थ्रू द कोर्स ऑफ अ सीमेंस. ओके, तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे जो नाम है वो उस राजकुमारियों को दे दिए जाते. दिस काइंड ऑफ द नेम्स वर गिवन टू द प्रिंसेस ऑल द प्रिंसेसेस बाय द किंग टिल ही केम टू अ यंगेस्ट वन ही कॉल्ड सितंबर. ओके, तो नेक्स्ट जब तक छोटी बेटी का नाम आता तो क्या रखा गया था, सितंबर रखा गया था. द स्मॉलेस्ट डॉटर नेम वॉज सितंबर. द किंग ऑफ द सियाम हैड अ पिक्यूलर हैबिट. राजा की एक अजीब आदत थी. पिक्यूलर मीन्स अजीब. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हर बर्थडे ही गेव देम. उसकी बर्थडे पे वो गिफ्ट लेता नहीं था, वो दूसरों को गिफ्ट देता था. दिस इज द पिक्यूलर हैबिट ऑफ द किंग. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. Okay, one of his birthday, तो हर बार की तरह अपने बर्थडे में वो जो गिफ्ट था वो लेने की बजाय दूसरों को देता था. तो इस बार जब उसका बर्थडे आया तो राजा ने अपनी सारी डॉटर को एक एक पैरोट गिफ्ट किया गोल्डन केज के साथ. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरोट्स एंड दे स्पेंट एन आवर विथ द डे इन टीचिंग दैम टू टॉक. और सारी राजकुमारियाँ जो थी वो उस गोल्डन केज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अपने आप को प्राउड फील करने लगी. एंड दे पुट एंड स्पेंड अवर, बहुत सारा टाइम जो था वो स्पेंड करने लगी उनको बोलने का, उस तोते को बोलने का सिखाने के लिए. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गुड सेव द किंग. ठीक है, तो सारे जो पैरट्स थे जो थे वो क्या बोलने लगे, गॉड सेव द किंग. गॉड सेव द किंग मीन्स भगवान जो है वो राजा की क्या करे, रक्षा करे, उसको बचाए. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पोली, और कुछ लोग जो थे वो प्रिटी पोली ए वर्ड बोलते थे. इन नो लेस देन 7 ऑर्गेंटियल लैंग्वेज, बराबर 7 एशियाई भाषा में वो अलग अलग जो थे वो बोल पाते थे. ओके, दे कैन स्पीक इन अ डिफरेंट 7 काइंड ऑफ द एशियन लैंग्वेजेस. दिस इज द टैलेंट यू कैन सी इन दिस पिक्चर. द किंग वॉज गेव ऑल हर डॉटर्स अ गोल्डन केज विथ अ पैरट. ओके, तो सभी डॉटर्स को अपना जो है गोल्डन केज. एंड here you can say the king gave the gift to her all the daughters on the occasion of his birthday. Okay, now next paragraph. But
One day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of his golden cage. One day, one incident what happened when Princess September were get up from the sleep and wished her parrot to good morning, तो उसने देखा कि उसका पैरोट जो है वो गोल्डन केज के अंदर बॉटम पे मतलब नीचे मरी हुई हालत में पड़ा हुआ था. सो दिस वॉज द वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर द प्रिंसेस सेप्टेम्बर. शी ब्रस्ट इन टू द फ्लूड ऑफ टीयर्स. उसको बहुत सारा उसके फूट फूट कर वो रोने लगी. बराबर फ्लड ऑफ टीयर्स मतलब बहुत ज़्यादा रोना, फूट फूट कर रोना. एंड नथिंग दैट हर मीन्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्ट हर. लेकिन उसके जितने भी नौकर थे उसका जो था बहुत कोशिश की उसको शांत करने की, लेकिन किसी के से भी वो शांत नहीं हो पाई. शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ द ऑनर नॉट नोइंग वॉट टू डू told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed विदाउट एनी सुपर. तो ये सब जो थे मेड वो सब दे ऑल वर कन्फ्यूज्ड एंड दे वेंट टू द क्वीन. रानी के पास गए और रानी ने कहा कि ये सब बेकार की बकवास है, अच्छा होगा तुम उसको बता दो कि वो सो जाए, बिना रात का खाना दिए उसको सुला दिया जाए. बराबर. नो वन इज़ अलाउड टू गिव हिम अ डिनर, और उसको सोने दिया जाए. द मेड ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी. तो दासिया जो थी वो अच्छी कोई पार्टी में जाना चाहती थी. सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ. ओके, तो उनको पार्टी में जाना था, इसलिए जो राजकुमारी थी जब तक सो नहीं जाती, दे आर नॉट अलाउड टू लेफ्ट द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस. ओके, तो राजकुमारी सेप्टेम्बर जो थी वो जल्दी उसको क्या कर दिया, बेड में लिटा दिया ताकि वो जल्द से जल्द सो जाए. ओके. The maids of honor wanted to go to the party, so they put the Princess September to the bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed, जब वो बेड में सो रही थी, crying still even though she felt rather hungry, तो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी और रोते रोते उसको भूख भी लगी थी. She show a little bird hop into the room. At the same time she show a little bird were entered into her room. एक छोटा सा पक्षी जो है वो उसकी रूम में एंटर्ड होता है. She wept her tears and sat up. और वो पक्षी जो है अपने आंसू पोछे, उसने अपने आप अपने जो टीयर्स थे उसको साफ किए और वो उठ बैठ गई. देन द लिटल बर्ड बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट द देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश देयर ग्लिडेड एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट. तो जैसे ही वो पक्षी जो था उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग. उसने गाना शुरू कर दिया और उसने इतना सुंदर गीत गाया कि वो गीत उसने राजा के बगीचे के बारे में ही, सिंग अ सॉन्ग अबाउट द गार्डन ऑफ द किंग. बराबर. उसने बहुत सारे अलग अलग ट्रीज़ के बारे में गाना गाया, पानी के बारे में, नदियों के बारे में गाना गाया, और जो गोल्डन फिश थी जो उसने देखी थी, बराबर है, उसके बारे में गाना गाया. सो ही इट सिंग्स अ सॉन्ग्स. ओके. When he had finished the princess would not crying. जब उसने ये गाना कंप्लीट किया तो प्रिंसेस जो थी वो रोना भूल गई थी. एंड एनी मोर शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर. दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड. तो राजकुमारी अब रो नहीं रही थी और वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि उसने खाना नहीं खाया था, उसने शाम का डिनर नहीं लिया था. उसने कहा कि तुमने जो गाना गाया है, वॉट एवर द सॉन्ग्स यू आर सॉन्ग, दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. आपने बहुत सुंदर गाना गाया है. द गर्ल मीन्स द प्रिंसेस एप्रिसिएट द वर्ड. द लिटल बर्ड गेव हर अ बो. लिटल बर्ड ने उसको बो मीन्स नमस्कार करना, झुककर प्रणाम करना, दैट इज़ कॉल्ड बो. वुड यू केयर टू हैव मी इन अ प्लेस ऑफ योर पैरट. ओके, तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपने तोते के स्थान पर स्वीकार करोगी. द बर्ड ऑफर्ड हर, कि उसने कहा कि बिफोर दिस यू हैव अ पैरट एंड इट वॉज डाइड, सो कैन आई
लीव यू एट द प्लेस ऑफ द पैरोट, मैं पैरोट की जगह ले सकता हूँ? सेड द लिटल बर्ड, उसने बर्ड ने पूछा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, मैं दिखने में इतना प्रीटी यानी सुंदर नहीं हूँ। ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास बहुत ही सुंदर बेटर वॉइस, बहुत ही अच्छा आवाज़ है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, और वो इतनी खुश हो गई कि वो तालियां बजाने लगी, और ये छोटा सा जो बर्ड था वो उसके बेड के एंड तक खुदक कर पहुँच गया और उसको गाना गाकर सुला दिया। When she awoke next day, whenever she awoke, दूसरे दिन जब उठी next day, the little bird was still there, तो little bird जो था वो वहीं था। And she opened her eyes, he said, good morning, maids of honor brought in her basket and ate rice out of her mind, and he had his bath in the secure, he began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. दूसरे दिन सुबह जब वो उठ जाती है, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वेन एवर शी गॉट अप, तो उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद उसकी जो दासियाँ थी, मेड्स थी, उसके लिए नाश्ता लेकर आई, और उस बर्ड ने उसके हाथों से चावल खाए बराबर। हीट टेक्स राइस बाय हिज ओन हैंड, ओके, और उसने अपने बर्तन में, उसके बर्तन में क्या किया? बाथ भी लिया। फिर उसने इतना सुंदर गाना शुरू किया कि सारी जो दासियाँ थी, मेर जो थी, वो क्या हो गई? सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, उन्होंने तो कभी भी बिफोर दिस they hadn't listened this kind of the beautiful song or beautiful music before that, and the princess September was very proud and happy, और ये सब देखकर whatever the things were going on, that everything जो थी उससे वो प्रिंसेस सितंबर क्या होने लगी? प्राउड होने लगी। शी गॉट वेरी हैप्पी बाय सीइंग ऑल दिस एक्टिविटी, ओके, ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8th सिस्टर, ओके, वो अब बोलने लगी कि मैं तुम्हें मेरी जो दूसरी 8 बहनें हैं उसको दिखाऊंगी। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर टू राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ प्रेच एंड अ लिटल बर्ड फ्लो डाउन एंड सेट ऑन इट। राजकुमारी ने कहा कि उसने अपनी जो दाहिनी लेफ्ट हैंड की जो पहली उंगली थी उसको आगे किया ताकि जो वो बर्ड है, वो छोटा सा पक्षी उड़कर उसके ऊपर बैठ जाए। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और उसके बाद जैसे वो बर्ड उसके ऊपर बैठ गया, वो अपनी दासियों को अपने पीछे पीछे लेकर पूरे महल में घूमी और सब राजकुमारियों को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम अ लिटल बर्ड sang a different song, and each princess had a little bird sing a different song. little bird ने सारी राजकुमारियों के लिए अलग अलग गाने गाए। but the parrots could only say good slave the king, लेकिन उनके जो तोते थे वो तो क्या बोलते थे? एक ही सेंटेंस बोलते थे। क्या बोलते थे? ईश्वर राजा की रक्षा करे। और प्रिटी पोली एट लास्ट शी शेव्ड अ लिटल बर्ड टू द किंग, और लास्ट में वो प्रिंसेस ब्रिंग दैट बर्ड टू द किंग, ओके, राजकुमारी जो है वो बर्ड को राजा के पास ले गई और उसने राजा को दिखाया, रानी को दिखाया। किंग एंड द क्वीन दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो बहुत ही सरप्राइज हो गए और खुश हो गए। दे ऑल वर डिलाइटेड आफ्टर सीइंग दैट बर्ड, ओके, दे ऑल वर हैप्पी टू सीइंग द बर्ड। I know I was right to send you bed without any supper, said the queen. क्वीन ने उसकी महारानी ने बोला, रानी ने बोला कि मैं जानती हूँ कि तुमने शाम को बिना कुछ खाना खाए ही सो गई थी, बराबर में अच्छा हुआ कि मैंने तुमको खाना नहीं भेजा। द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरोट्स, सेड द किंग। राजा ने क्या कहा? दिस बर्ड कैन सिंग मच बेटर देन पैरोट्स, पैरोट से तो बहुत अच्छा गा सकता है ये। राजा ने उसकी तारीफ की। आई शुड हैव टॉट यू गॉट अ क्वाइट ट्राइड ऑफ हियरिंग पीपल से गुड सेव किंग, सेड द क्वीन। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरोट्स टू से इट टू। तो राजा ने कहा
कि सॉरी रानी जो प्रिंसेस की मदर थी, उसने कहा कि मेरे विचार में तुम उन तोतों को सुन सुनकर उकता गए होंगे जो कहते हैं कि भगवान राजा की रक्षा करे। रानी ने कहा, क्या कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो लड़कियां हैं, जो राजकुमारी है, तोते को बार बार यही क्यों सिखाती है, बराबर उसको कुछ और भी सिखाना चाहिए। वाई डिडंट दे टॉट अनदर थिंग टू द पैरट, ओके, दे मस्ट हैव टू टॉट अनदर थिंग टू द पैरट। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, ओके, सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल मीन्स ये जो भाव है वो बहुत अच्छा है, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, मैं जितनी बार सुनूँ तो वो मुझे अच्छा ही लगता है, बट आई डू गेट ट्राइड हियरिंग प्लीज पैरोट से प्रीटी पोली, लेकिन मैं पैरोट जो बोलते थे वो सुन सुनकर थक गया हूँ, प्रीटी पोली तोतों की बात बात सुनकर मैं थक चुका हूँ, बराबर। दे सेड इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, बराबर वो उसको 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकते हैं। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा कि हमने उनको वी टॉट दैम 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई डेयर से दे डू, राजा ने कहा, क्या कहा, सेड द किंग, राजा ने कहा कि मैं अवश्य ही कहूँगा कि वो बोलते हैं, बराबर। ऑफकोर्स दे आर एबल टू स्पीक अ डिफरेंट 7 लैंग्वेजेस बट दे स्पोक अ सेम सेंटेंस इन ऑल द लैंग्वेजेस बट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई कलिंगर्स, दे से टू समथिंग इन 7 डिफरेंट वे एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे सी इट, राजा ने कहा कि ये तो मुझे अपने दरबारियों के प्रति ज़्यादा स्मरण कराता है, बराबर वो भी अलग अलग बातों को अलग अलग ढंग से कहते हैं, वो कहते हैं उसका कोई अर्थ भी तो नहीं होता है, बराबर। वॉट एवर द पीपल सेड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज अ सेम सेंटेंस दैट डजंट मीनिंग, हियर यू कैन सी इन टू द पिक्चर अ प्रिंसेस शो हर लिटल बर्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग एंड किंग गेटिंग वेरी एक्साइटेड एंड सरप्राइज्ड and happy after seeing or after met the little bird. The princess were vexed at this, princess जो थी राजकुमारियाँ जो थी उसके ऊपर चिढ़ गई, ये बात के ऊपर उनको बुरा लग गया। and the parrots looked very glum indeed, parrot जो थे वो भी glum means उदास हो गए। but the princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark while the little bird flew round and round with a singing like a nightingale, लेकिन जो राजकुमारी सितंबर थी वो तो महल के सारे कमरों में शी मूव्ड अराउंड ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेसेस, और वो बाहर निकलकर गाती रही, बराबर। जब वो छोटा सा पक्षी जो था वो उसके साथ उड़ता रहा, ओके। The things went on like this for a several days, कई दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा। Then the 8 princes put their heads together, जो दूसरी 8 राजकुमारियाँ थी वो एक थॉट के ऊपर उन्होंने एक प्लान बनाया, एक विचार के ऊपर वो सहमत हो गई। They went to the September, और सितंबर इज़ द स्मॉलेस्ट, ओके, सबसे छोटी जो राजकुमारी थी तो उनके पास गई। सिट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और उसको राउंड में उसको बीच में बिठाकर राउंड में सर्कल बनाया और उसको चढ़ाया। क्या चढ़ाया? माई पुअर सितंबर, दे सेड वी आर सॉरी फॉर अ डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, दे टोल्ड कि भाई डियर सितंबर, वो हमको बहुत दुख है कि तुम्हारा जो पैरट है वो मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पैट एज वी हैव, तो तुम्हारे लिए एक बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पास कोई पैरट नहीं है जैसे कि हमारे पास है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन येलो पैरट, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो हमारी पॉकेट मनी को इकट्ठा करेंगे, जितनी भी पॉकेट मनी हमारे पास है वो इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का पैरट खरीद के लाएंगे, ओके। तो ये क्या हो जाए कि ये बर्ड जो है उसके पास से चला जाए और उनको बुरा ना लगे। थैंक यू फॉर नथिंग, तो राजकुमारी ने कहा कि थैंक यू, लेकिन मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। से सितंबर, आई हैव अ पैट बर्ड विच सिंग्स अ मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट, ओके। तो कहा कि मेरे पास एक ऐसा पेट बर्ड है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है और मैं एक छोटे से हरे पीले तोते का मैं क्या करूँगी, व्हाट आई विल डू विद दैट ग्रीन पैरट। वेल माई डियर दे सेड, और उन्होंने उसको फिर से समझाने की कोशिश की कि वेल माई डियर
कोई बात नहीं, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन अ लिटल फेलो फ्लाइज एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पक्षी के बारे में ये कहना बेकार की बात है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पक्षी है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ वो चले जाता है, बराबर है। तो वो तुम जो उनके कमरे में चारों ओर देखा और उसने अपने चारों ओर देखकर उसने कहा, बराबर है, दे लुक्ड राउंड द रूम एंड राइज्ड देयर आईब्रोज, और अपनी आईब्रो को राइज करते हुए द राजकुमारियों ने, द प्रिंसेस वर टोल्ड टू द September, डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बर्ड कहाँ है, क्या हम वो पूछ सकते हैं। दे सेड ही हैज़ गॉन टू प्ले विजिट टू हिज फादर इन लॉ। तो वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया है, सेड द प्रिंसेस सितंबर। ठीक है, अपने ससुर से मिलने गया है, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक। तो दूसरी राजकुमारियों ने उसको कहा कि तुमको क्या लगता है कि वो वापस आएगा। आस्क द प्रिंसेस। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। सितंबर ने कहा हाँ, वो हमेशा वापस आ जाता है, बराबर, वो आज भी आ जाएगा। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस। 8 राजकुमारियों ने प्लान बनाया था कि इसको बर्ड को कैसे भी करके इससे दूर कर देना है। तो उन्होंने कहा, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। तुम हमारी सलाह मानो, तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आ जाता है, एंड माइंड यू, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो आ जाता है तो तुम लकी हो। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, तुम उसको एक पिंजरे में ठूंस दो और उसको वहीं रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन श्योर ऑफ हिम। तो एक ही रास्ता है कि तुम उसके ऊपर श्योर हो सकती हो, निश्चित हो सकती हो कि भाई बर्ड जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है। उसको एक पिंजरे में डाल दो, उसको ऐसे घूमने मत दो। यू आर नॉट अलाउड टू परमिट दैट बर्ड टू फ्लाई इनटू द ओपन एरिया, बिकॉज वो वापस ना आया तो तुम क्या कर लोगे। ओके, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मैं तो उसको रूम में वैसे ही खुला छोड़ देती हूँ। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर उसको कहती है, सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर ओमिनियसली। जो दूसरी जो सिस्टर थी वो कहती है कि सेफ्टी जो है वो सबसे पहली रखनी चाहिए, बराबर, तुमको उसे सेफ रखना चाहिए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट द रूम। इतना बोलकर, सेफ्टी जो है तुम रख सकती हो, इतना बोलकर वो सारी जो सिस्टर है, दे ऑल वॉक आउट फ्रॉम द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और सितंबर को वो एकदम अनईजी, मतलब कंफ्यूज सिचुएशन में डालकर चली गई कि भाई तुम्हें बर्ड को जो है वो ऐसे खुला रखना नहीं चाहिए। दे वर जेलस ऑन द बर्ड, क्योंकि वो उनके पैरोट से अच्छा गा सकता था और राजा जो है उनकी अप्रिशिएशन कर रहा था। दैट्स वाई दे बिकम द जेलस ऑन दैट बर्ड, एंड वो जो है वो प्रिंसेस सितंबर को मिसगाइड कर देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बर्ड है वो ऐसे ही तुम उसको खुला छोड़ देगी तो एक दिन उड़कर चला जाएगा। एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू, सो यू हैव टू पुट डाउन दैट बर्ड इनटू द केज ओनली। ओके, दिस इज द पार्ट नंबर 1. तो फ्रेंड्स, till here we stopped our explanation about the part number 1. I hope you guys can understood about this lesson. Okay, whatever I explained related to this video, whatever the question answers are there, that I will send you to the PDF that you have to write down in your notebook. Okay, and in spite of that, this question answer you can see on your screen, that also you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the part number 2, remaining part of the lesson, Princess September. Okay friends, bye, take care.